नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। कर्नाटक बीजेपी में मानो भूचाल सा आ गया है, एक के बाद एक इस्तीफा। और इस्तीफा किसका? एमएलए, एमपी, पूर्व जो मंत्री रह चुके हैं उनका इस्तीफा, करंट में जो मंत्री हैं उनका इस्तीफा, पूर्व जो डिप्टी सीएम रह चुके हैं उनका इस्तीफा। इन इस्तीफों को लेकर बातचीत करेंगे और जिस तरीके से लगातार एक के बाद एक पार्टी के नेता पार्टी को छोड़कर जा रहे, इस तमाम मुद्दे बातचीत करेंगे। हमारे साथ रवि चौधरी जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से दिखाई दे रहा है एक के बाद एक इस्तीफा और हर अगले दिन 2-3 इस्तीफे बढ़ते जा रहे हैं? एक कहावत है पुरानी कि काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। तो बीजेपी एक काट की हांडी है, झूठ ढकोसले पर बनी हुई सरकार है। तो जिन लोगों को समझ में आ रहा है कि झूठ ढकोसला ज्यादा दिन नहीं चल रहा है या ज्यादा दिन नहीं चलेगा, जिस स्टेट में नहीं चला पाए हैं तो वहां पर सच्चाई सामने आ रही है। और जिसको सच्चाई समझ में आ रही है वो टाइम रहते अपने घर वापस आ लिए हैं सारे। ज़्यादातर जो एक कहते हैं कि जो पावरफुल लोग हैं, जो इफेक्टिव लोग हैं वो तो आ चुके हैं, जो थोड़े बहुत बचे रहे वो भी आ जाएंगे। डिप्टी सीएम, पूर्व डिप्टी सीएम आने के मायने क्या मानते हैं? मैंने इफेक्टिव वर्ड इसलिए यूज कहा ना, डिप्टी सीएम भी आ रहे हैं, एमएलए भी आ रहे हैं, पूर्व एमएलए भी आ रहे हैं, वो एक्स डिप्टी सीएम जो बता रहे हैं आप वो भी आ गए। मतलब एक पूरा ही जो दल कह सकते हैं बीजेपी का कांग्रेस में वापस आ चुका है। इसका मतलब क्या दिखाई दे रहा है? सीधी सी बात है ना कि कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि भैया ज्यादा तक झूठ चलना था। और वैसे भी कर्नाटक में पहले क्या हुआ था, धोखाधड़ी से सरकार बनी, ईमानदार से सरकार बनी नहीं थी। वो जोर जबरदस्ती धोखाधड़ी करके सरकार बना ली। उस समय जोश जोश में एमएलए जो भी थे बहकावे में आए हो, डरे में आए हो, जिस भी लालच में आए हो, कैसे भी गए थे चले गए। लेकिन उन्हें फिर समझ में आ रहा है कि नहीं भैया गलती हो गई है, वापस जाने में भलाई है। बीजेपी ने अभी तक एक लिस्ट जारी किया है, कई रातों के मेहनत के बाद एक लिस्ट उनकी जारी हुई है और लिस्ट आते ही ये सब दिखाई दे रहा है। तो बीजेपी ने जो लिस्ट जारी करी उसको अलग रखो, पहले वो लिस्ट जारी करो ना जो छोड़कर भाग गए। भाई उन्हें कोई नहीं बताते ये लोग, उनको ना तो ये बता रहे हैं, ना टीवी समाचार वाले जो पूरे दिन बैठे चें 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 करते रहते वो बता रहे हैं। उनको तो दिख गया तिक्का बेटा मार दिया, पर पता नहीं कब इन्होंने पूरा पाकिस्तान जीत लो ऐसा बना रखा है। कल से वो चल रहा है, ठीक है मार दिया एनकाउंटर के, खत्म बात। अब उसके आगे बढ़ो ना भाई, उसके आगे बताओ ना जिस स्टेट में इलेक्शन आने वाला है उसमें उनके जो सत्ताधारी दल है, सत्ताधारी दल से निकलकर लोग भाग रहे हैं। बहुत बड़ी बात है अपने आप में। वो भी बीजेपी जो कहते हैं कि हम तो 50 साल शासन करना है, हम 100 साल शासन करना है। उनके कर्नाटक में कहानी खत्म होने वाली है, उसको एक भी चैनल दिखाने को तैयार नहीं है। अमित शाह ने, हाँ बताइए, उसको चैनल दिखाने को तैयार नहीं है। मतलब क्या है, बिका हुआ चैनल है, दलाल बैठे हुए हैं, इन्हीं के लिए काम कर रहे हैं, देश के लिए काम कर रहे हैं। तो सच दिखाओ ना, कर्नाटक दिखाओ क्या हो रहा है कर्नाटक में। अगर कांग्रेस का एक परिंदा भी पर मार जाए राजस्थान में तो नाचने लगती है मीडियन की, दबा दो राजस्थान में हो गया, राजस्थान में वो हो गया। अरे कर्नाटक में तो दिखा दो, कर्नाटक में बीजेपी खत्म हो गई। जो चोरी से धोखे से सरकार बनाई थी और जिन भ्रष्ट नेता को, जिनको सबसे बड़ा भ्रष्ट मानती थी बीजेपी, उसको मुख्यमंत्री बनाया गया, उसके बाद भी सरकार आज फिर गिर रही है, खत्म होने पर आ रही है। मतलब सरकार उनकी अब उन्हें लग रहा है कि सारे खत्म हो जाएंगे, वापस आ रहे हैं जुड़कर। तो इसको कोई तो दिखाए, बीजेपी बताए। शाह ने अभी कहा, अभी उनका इंटरव्यू चल रहा था, उन्होंने साफ तौर से कहा कि अब जो 5 राज्यों में चुनाव है सभी में हम जीतने वाले हैं और सबसे ज्यादा बहुमत से जो है राजस्थान में हम लोग जीतेंगे। तरीका बताएंगे कैसे जीतेंगे? अपने एमएलए एमपी सारे भगा दो, वो निकल के दूसरी पार्टी में चले जाए, ऐसे जीतेंगे? या फिर जैसे कर्नाटक में पहले सरकार बनाई तो उस तरीके से जीतेंगे? वोट वाला तरीका होगा या ऐसे वाला तरीका होगा, ये भी तो बताएं। क्या मायने है कांग्रेस में आने के, क्या मायने मान रहे हैं आप? चूंकि बीजेपी में अब तक देखा जाता है कांग्रेस के सारे विधायक टूट टूट के जाए थे और पार्टियों से टूट टूट के जाए थे, अब जो वहां से टूट के कांग्रेस में आए हैं। जब भी विधायक टूटे हैं किसी भी पार्टी से टूटे हैं, वो टूटे थोड़े गए होंगे। अभी भी आप देख लो राहुल गांधी, कोई भी अदर पार्टी में बात कर लो, इन्होंने सीबीआई ईडी ऐसी पकड़ी हुई है, उसके पीछे दौड़ा देते हैं। या कोई भी एमएलए है या विधायक या जो भी सांसद है, जो भी है, उसका भी तो घर परिवार है अपना। वो अच्छा भला काम करते हैं, उसके पीछे ईडी लगा दूं, मैं सीबीआई लगा दूं या उसको कोई और धमकी दूं, वो सीधा कहेगा ठीक है बच्चे भी पालने भाई, यहाँ रह लेते हैं। लेकिन अब हालात बिगड़ चुके हैं कर्नाटक के। अब कर्नाटक में दिख रहा है कि कुछ भी हो जाए, कुछ नहीं होने वाला, छोड़ो चोरी चपर से एक बार सरकार बन गई, अब नहीं बनने वाली है, वापस आ रहे हैं। और यही हाल हर एक स्टेट में होना है। नहीं तो क्या मायने इसके माने जाए? क्या कांग्रेस की सरकार आ रही है, कांग्रेस आ रही है और एक तरफ आ रही है। कांग्रेस को कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं, कर्नाटक में एक बहुमत से, बड़े बहुमत से सरकार बनेगी। बीजेपी का फिर सुपड़ा साफ होने वाला है। जैसे कहते हैं लास्ट वक्त में मोदी का मैजिक चलता भी गए थे, वहां पे आपने देखा कि वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी हुई और तमाम तरह के उन्होंने मतलब जो है वहां पर जाकर रैली वगैरह की है, बातें कही है। देखो जहां तक झूठ बोलने में, लोगों को बहकाने की बात है तो मैं इसको इफेक्ट मान सकता हूँ। हाँ इफेक्ट है, ये वाला इफेक्ट तो है। भाई मैं खुलेआम एक देश का मुखिया होकर अगर मैं झूठ बोल दूं तो पब्लिक यकीन तो करेगी, लेकिन कितनी बार करेगी? कैसे मानते झूठ बोल रहे? 15 लाख लोग आ रहे हैं ना, लोग उनके 15 लाख मिले
मिले आपको? आपको मिल गए हो तो बता दो भैया मुझे। अमित शाह ने बताया ना, वो तो चुनाव के वक्त बोले जाने वाले एक जुमला होता है। महंगाई कम करना भी जुमला था, रोजगार देना भी जुमला था, बेटों की सुरक्षा भी जुमला था, नए शिक्षण संस्थान भी जुमला था। मतलब ये सरकारी जुमला जो कह दो ना, फिर सारे जुमले होते हैं। तो ये क्या करने के लिए बैठे हैं? बस ये तमाशा हो रहा है क्या? सरकार चला रहे, डमरू बजा रहे, भाई खेल देख लो जी, अच्छा ठीक है खेल बंद। खुद प्रधानमंत्री कहे झोला उठा के चल दूंगा। भाई मदारे हो खेलने, देश चलाना है। देश में जो चीजें होती है जरूरत की वो दो ना, उन पर बात क्यों नहीं करते हो? ये ड्रामा बच गया जी, हमने ये कर दिया, हम वो करेंगे। हम करा क्या है? नए नए उद्घाटन हम रोज कर देते हैं, रोज नई यूनिवर्सिटी बन जाती है, रोज नए एम्स बन जाते हैं। धरती पर कितने बने उनमें से? ये तो कुछ भी दिखा देते कि वहां पर बन गया। तो एक हवा दिखाया जाता है जिसमें बड़ा रोल है मीडिया प्ले कर रही है। दलाल मीडिया जो बैठे ना, वो बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है इनकी सरकार बनाने में और उनको बनवाने में। एक सवाल ये भी उठता है कि अब जो है वो दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ आ रही है। नीतीश कुमार आ गए, तेजस्वी यादव आ गए, अब शरद पवार भी जो है वो भी आकर मीटिंग कर रहे हैं। कौन सी पार्टी को इन्होंने छोड़ा जिनको बिना बात को उठाकर जेल में ना डाला हो? वो कांग्रेस के साथ आ रहे हैं या एक साथ मिल रहे हैं या एक गठबंधन तैयार हो रहा है। ये मोदी जी कहते हैं एक अकेला सब पे भारी। अगर पूरी दुनिया एक साइड खड़ी है और मैं एक साइड खड़ा हूँ तो गलत कौन होना चाहिए? पूरी दुनिया या मैं? भाई मैं तो गलत होऊंगा तभी तो दुनिया मेरे खिलाफ एक हुई। अब पूरी जितनी राजनीतिक पार्टी है वो सब एक जगह है, एक अलग एक जगह है, तो गलत वही होगा ना जो अलग अलग बैठा हुआ अपने कुछ भ्रष्टाचार के डर से। हाँ, ये येदुरप्पा तो बड़े नोबेल पुरस्कार जीत कर आए थे इनके, है ना। जो इनके ये MLA सेंगर साहब ये बड़े नैतिक थे, इनके आसाराम बापू जी बड़े नैतिक वाले लोग हैं। इनके जितनी भी पार्टी में अगर मैं लिस्ट पूरी निकाल दूँ तो सुबह से शाम हो जाएगी लिस्ट बताया भ्रष्टाचार की। ठीक है, ये यूनिवर्सिटी आई थी, कौन सी यूनिवर्सिटी में उन्होंने 1000 करोड़ चंदा भी दे दिया, GU यूनिवर्सिटी भी थी इनकी अपनी। तो भ्रष्टाचार की अगर बात करोगे तो जहां भ्रष्टाचार की बात होगी और वहां बीजेपी की बात होगी, ना तो वो आपको पता चलेगा, नहीं आपको पता चलने दिया जाएगा। जहां भ्रष्टाचार हो या ना हो, उनको उठाकर जेल में डालने के बाद पूछते कि भैया आपने तो क्यों किया? कह रहे हैं, अमित शाह कह रहे हैं कि 2024 को लेकर बात कर रहे हैं या फिर आने वाले स्टेटों के चुनाव की बात करें, आंख बंद करके चुनाव करवा लो, आज करवा लो, तब भी बीजेपी की सरकार बन रही है। अमित शाह सबसे डरे हुए इंसान है इस राजनीति के अंदर। अमित शाह को सबसे ज्यादा डर लगता है इस भारतीय राजनीति के अंदर। तभी गृह मंत्री होने के नाते उन्होंने CBI और ED को इस तरीके से इस्तेमाल करा कि जो भी विपक्ष का नेता बोलता हुआ दिखाई दे उसके पीछे दौड़ा दो। राहुल गांधी जी के पीछे, सोनिया गांधी जी के पीछे उन्हें दबाकर ED लगाई। कहते हैं भ्रष्टाचार नहीं है तो डर किस बात का? फिर तो डर, अच्छा डर नहीं है तो जो इन्होंने ED की जांच करी, राहुल गांधी जी को जो बैठाए रखा 5-5 दिन 6-6 दिन, उसे लाइव चलाते ना पब्लिक के सामने। भाई राहुल गांधी भ्रष्टाचार, हमें भी तो पता चले, जनता को पता चले ना भ्रष्ट इंसान क्या भ्रष्टाचार कर रहा है। ये खाली अपने आप में भ्रष्ट बता दे, ड्रामा मचा दे और हवा लगाने के लिए मीडिया वाले बैठा दिए कि भाई सुबह से शाम तक चलाना है। ये क्या निकला उसमें? 4-5 चैनल के सर्वे भी आए हैं, उसमें दिखाई दे रहा है कि भाई कांग्रेस की सरकार बनने। क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि और सर्वे पे सवाल उठाते हैं आप लोग। मैं सर्वे की बात नहीं कर रहा हूँ, इससे पहले भी कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस के बाद बीजेपी की सरकार कैसे बनी वो आप सब लोगों ने देखा। अब वो सरकार दोबारा वैसे बनाने की बात अगर अमित शाह जी कर रहे हैं तो मैं मान सकता हूँ, क्योंकि एक सीट लेकर भी सरकार बना देते हैं लोग, ये उनमें से हैं। एक सीट आई है इनकी, आपको भी याद होगा, राज्य गोवा में, उसके बावजूद इन्होंने अपनी सरकार बना दी थी। अब अगर एक सीट लेकर भी सरकार बनाने का दावा करते तो तरीका फिर आपको अच्छे से मालूम होगा। इनके डर से लोग विधायक भर भर के अपने दूसरी जगह बैठाते ले जाकर के, भैया विधायकों के पीछे कुछ न लगा दें, विधायक को डरा ना दे, खरीद ना ले। मतलब इतना डर किस चीज का? नीतीश कुमार जहां जहां जा रहे हैं अब बीजेपी उन पे सवाल उठा रही है और कहां कहां झुकेंगे, क्योंकि राहुल गांधी के पास गए, इसके बाद तमाम पार्टियों के पास जा रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। छुपने से मुझे एक बात याद है, पहले सबसे पहले झुकना छुपना जो भी है यार, ये पहले गृह मंत्री जवाब दे देश का कि तुमसे इस देश के जो चुने हुए विधायक है वो क्यों डरते हैं, वो क्यों भाग जाते हैं, जीतते हैं कि इनको भगाया जाए, डरा के दुबका के एक साइड में रख दिया जाए, वो क्या कारण है? पहले गृह मंत्री इसका तो जवाब दें। क्यों छुपते विधायक? यार जीता हुआ विधायक अगर मैं हूं, मैं सामने खड़ा रहूंगा, भाई मेरी मर्जी मेरी पार्टी, लेकिन मुझे डर के भागना पड़ता है, अदर स्टेट में जाकर शरण लेनी पड़ती है। इसका जवाब दे कौन देगा होगा? ये बताइए, नीतीश कुमार जोड़ पाएंगे विपक्ष को? खाली नीतीश कुमार को जोड़ रहे हैं, सभी जोड़ रहे हैं मिलकर, नीतीश कुमार भी जोड़ रहे हैं, राहुल गांधी भी। नीतीश कुमार ही सबसे आगे दिखाई दे रहे हैं। भाई एक मैं अगर अनुभव के आधार पर, उम्र के आधार पर बात करो तो सबसे बड़े इस समय जो गठबंधन की बात चल रही है, तो अगर वो इंसान सबसे आगे पहल कर रहा है तो उसमें बुराई क्या है? नीतीश कुमार सबसे आगे चल रहे, अच्छी बात है, एक बड़ा होने के नाते वो अपना जिम्मेदारी निभा रहे हैं। अब आगे कौन है पीछे कौन है ये भी बात नहीं है, ये तो एक बात चल रही है साथ चलने की।
इसमें लीड वो कर रहे हैं कि भाई हाँ मैं इसको जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। प्रधानमंत्री के दावेदार तो सारी पार्टी अपने आप को बोल रही है ना, नीतीश कुमार भी बोल रहे हैं, उधर ममता बनर्जी बोल रही है, अरविंद केजरीवाल बोले, कोई 1 इंच पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। नहीं ऐसा नहीं है कि अभी 1 इंच पीछे हटने के लिए कोई तैयार नहीं है, वो तो बात ही नहीं है इस मुद्दे पर। ये वही वाली बात है, फिर वो आप मीडिया वाली बात कर रहे हो, क्योंकि आपसे कभी किसकी बात हुई है, मुलाकात हुई है इस मामले पर कि प्रधानमंत्री किसको बनना है? हम पार्टी कह रहे हैं ना, हम बनेंगे। मैं तमाम पार्टियों की बात कर रहा हूँ भाई। अखिलेश यादव का इंटरव्यू सुनिए आप। अखिलेश यादव साफ तौर से कह रहे हैं कि हम कांग्रेस को यूपी में क्या दें, उन्हें तो क्षेत्रीय दल के लिए छोड़ देना चाहिए कांग्रेस को। तो यूपी प्रधानमंत्री यूपी का थोड़ी बनेगा, देश का बनेगा भाई। यूपी का प्रधानमंत्री सीएम बनेगा, अखिलेश बन जाएंगे यूपी के सीएम। बिहार में जो सीएम बनेगा वो बिहार के बन जाएंगे, जो बंगाल के बनेगा बंगाल के बन जाएंगे, पीएम तो देश का एक बनेगा ना। ये सब अपने अपने क्षेत्र तमाम पार्टियां फिर क्यों सपोर्ट करेंगी? सपोर्ट करेंगे ना, चोर से बचने के लिए सपोर्ट करेंगे भाई। जो चोरी मची हुई है देश के अंदर, जो लूट मची हुई है, जो अडानी को बचाने का जो ड्रामा मचा हुआ है देश के अंदर, लूट मार करवाने के बाद भी उसको बचाने के लिए एकजुट हो रहे हैं। अपने लिए एकजुट नहीं हो रहा कोई, इस देश को बचाने के लिए एकजुट हो रहा है, क्योंकि देश बिल्कुल खत्म होने के कगार पर है, जिसको सिर्फ मीडिया ने ढका हुआ है। एक कहावत थी बचपन में सुनते, मैंने भूस पर लीप रखा है, वो पहले समझ में नहीं आती थी भूस पर लीपना क्या होता है, अब समझ में आती है कि जहाँ पैर रख दिया ना सही से तो गड्ढा नीचे इतने नीचे जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। तो देश का हालात वो है, सबसे ज्यादा कर्ज हमारे ऊपर हो गया इतिहास में, सबसे ज्यादा बेरोजगारी पर हम पहुंच गए, सबसे बड़े भूखमरी के लेवल पर हम पहुंच गए। उसके बाद भी देश तरक्की कर रहा है भाई, किस लेवल पर तरक्की कर रहा है? पिछले 8-9 साल से जो बीजेपी का ग्राफ था वो इस तरीके है, जिस तरह हम शेयर मार्केट में देखते हैं सबसे ऊपर उछाल पे जाता है, अब जो है थोड़ा सा डाउनफॉल दिखाई दे रहा है उसमें कहीं ना कहीं। थोड़ा सा मुझे एक स्टेट बताओ ना जहाँ पर डायरेक्ट बीजेपी जीती हो अभी तक, एक स्टेट बता दो, कोई भी एक स्टेट। ये थोड़ा सा होता है भाई। उत्तर प्रदेश। अरे उत्तर प्रदेश तो गया, अब 2 बार आएगा उसकी बात करेंगे ना। खाली उत्तर प्रदेश ये सब कुछ हो गया, यहाँ पर योगी भी मोदी भी जितने पूरे भाई बीजेपी वो यहाँ लगी रहती है दिन रात बैठकर, ये उत्तर प्रदेश हो गया। जिन मर्जी में गोली मार दो इस हिसाब से दिखाकर, बस ये हुआ है हम जगह हम गोली मार देते हैं, ये बढ़िया है हमारी सरकार बनाओ गोली मार देते हैं बस। गोली मारने का भी क्राइटेरिया तो रखो, मैं किसी पक्ष में नहीं जा रहा, गुंडे बदमाशों को मारो खत्म करो, कोई दिक्कत नहीं है, पर सभी को मारो ना भाई। जो गाड़ी चढ़ाते हैं उनको भी मारो, जो रेप करते हैं उनको भी मारो, गुंडा तो गुंडा है। तो इस तरीके से अगर नेता गए तो क्या मानते हैं कि बीजेपी के लिए 2024 से पहले डाउनफॉल दिखाई दे रहा है? गारंटेड बीजेपी के लिए डाउनफॉल है, बीजेपी हारेगी। मोदी की मैजिक, मोदी मैजिक, मोदी मैजिक, अरे काय का मैजिक भाई, हमें भूखे मर गए, हम काय का मैजिक करेंगे? तमाशा थोड़ी देखना है, घर में खाना चाहिए, शिक्षा चाहिए बच्चों को, इंसान को रोजगार चाहिए, जो औरतें हैं उनको भी अपने रसोई वगैरह चलानी है भाई। इन सब के बारे में बात क्यों ना हो, क्यों उठपटांग बातें होती है? अच्छा मुझे बीजेपी का एक लीडर बताया जिसने अभी तक एक बार भी महंगाई पर डिस्कशन करा हो, एक लीडर का नाम बताया जिसने शिक्षा पर, एजुकेशन पर कोई बात करी हो, किसी एक का नाम बताया जो रोजगार पर बात करता हो बैठकर, करेगा कोई? नहीं करने का ना। मोदी जी ने की तो थी, क्या करी थी? 15 लाख 2 करोड़ 15 लाख की 2 करोड़ दी, मिली नौकरी। आपको पता होगा दी नहीं। मैं तो कह रहा हूँ ना 15 लाख ही मिल गए होंगे, 2 करोड़ नौकरी हर साल मिल गई होंगी, और एजुकेशन भी फ्री हो गई होगी सबकी यहाँ पर भाई। टैक्स एजुकेशन के नाम पर लूट मच गई, IIT तक बेच दिए लोगों ने। IIT की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, IIT भी अब प्राइवेट होने वाले, उसके पैसे बढ़ने वाले हैं। जो गरीब का बच्चा डिप्लोमा करके नौकरी पा लेता था वो भी खत्म है। अभी तो भूत चढ़ रहा है ना, मोदी 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 मोदी, वो ऐसे उतरने वाला है पब्लिक के असर से कि ये ढूंढने से मिलेंगे और गायब हो जाएंगे ये नेता जो है बीजेपी वाले। देखिए हमारे साथ रवि चौधरी थे और तमाम मुद्दों पे हम बातचीत कर रहे थे। जिस तरीके से कर्नाटक में चुनाव है और चुनाव से पहले एक के बाद एक नेता लगातार छोड़कर जा रहे, 40 से ज़्यादा संख्या पहुंच चुकी है नेताओं की जो बीजेपी को छोड़कर अब कांग्रेस में आ चुके हैं। देखना है कि कर्नाटक के चुनाव में क्या कुछ सामने आता है और आने वाले चुनाव है, 5 राज्यों में चुनाव है और उसके बाद लोकसभा चुनाव, इसमें क्या कुछ होता है। अपना कमेंट करके हमें अपनी राय ज़रूर बताएं। फिलहाल के लिए नमस्कार।